हेलो फ्रेंड्स। 14th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑनरेबल रामनाथ कोविंद जी का जो कार्यकाल है वो 25 ऑफ जुलाई को जो है एक्सपायर हो रहा है। तो आर्टिकल 62 फर्स्ट ये कहता है कि ऑन द एक्सपायरेशन ऑफ द टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इलेक्शन विल बी हेल्ड टू फिल द वैकेंसी। तो इसके चलते ऑनरेबल द्रौपदी मुर्मू जी का नाम जो है काफी सुर्खियों में बना हुआ है। तो हम ये जानेंगे कि हु इज द्रौपदी मुर्मू, द्रौपदी मुर्मू कौन है। साथ ही साथ हम यहाँ पर ये भी समझेंगे कि जो प्रेसिडेंट इलेक्शन प्रोसीजर है वो कैसे होता है, यानी भारत में प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है, साथ ही साथ कौन कौन इसमें पार्टिसिपेट करता है। तो इन दिनों जो एनडीए गवर्नमेंट्स है, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस के द्वारा जो प्रेसिडेंट कैंडिडेट के तौर पे जो नॉमिनेट किया गया है वो द्रौपदी मुर्मू जी हैं, और अदर अपोजिशन पार्टियों के द्वारा जो नॉमिनेट किया गया है वो यशवंत सिन्हा जी को किया गया है। तो इस प्रकार से हम यहाँ जानेंगे बायोग्राफी ऑफ द्रौपदी मुर्मू जी। तो यहाँ पे द्रौपदी मुर्मू जी को हम जानेंगे कि उनका जो जीवन कैसा रहा, कौन कौन सी उन्होंने जीवन में कठिनाइयां झेली, और साथ ही उनका एक सामान्य जीवन से यहाँ राष्ट्रपति पद तक का सफर कैसा रहा। तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यदि द्रौपदी मुर्मू जी का राष्ट्रपति के तौर पे इलेक्शन होता है, इलेक्ट की जाती हैं, ऑब्वियस 99% चांसेस है कि यही इलेक्ट की जाएंगी, क्योंकि एनडीए गवर्नमेंट के पास काफी बहुमत है। तो इस प्रकार से ये जो है भारत की पहली जनजातीय महिला होंगी जो राष्ट्रपति पद को गौरवान्वित करेंगी। तो यदि इनके जीवन को समझें तो यहाँ इनका जो जन्म है वो मयूरभंज जिले के बदौसी, तो इनका जो जन्म है द्रौपदी मुर्मू जी का, इनका जन्म जो है मयूरभंज जिले यानी उड़ीसा राज्य के मयूरभंज जिले के बदौसी नामक जो है विलेज में हुआ। तो साथ ही साथ इनका जो एजुकेशन है, इन्होंने एक टीचर के तौर पे जो है इन्होंने अपना करियर यानी प्रोफेशन एक टीचर के तौर पे शुरुआत किया। बाद में ये असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पर भी इन्होंने जो है काम किया। तो इस प्रकार से जो है साथ ही साथ इनका जो जन्म हुआ वो 20 जून 1958 इन बदौसी विलेज ऑफ मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट इन उड़ीसा। इन्होंने उड़ीसा गवर्नमेंट में एज अ मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज फॉर फिशरीज एंड एनिमल रिसोर्सेज डेवलपमेंट के तौर पर भी इन्होंने काम किया। साथ ही साथ इन्होंने उड़ीसा में मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज कॉमर्स एंड ट्रांसपोर्टेशन के तौर पर भी इन्होंने जो है पोर्टफोलियो को हेल्ड किया। तो इस प्रकार से द्रौपदी मुर्मू जी ने बहुत सारी पोर्टफोलियो जो है उड़ीसा गवर्नमेंट में, साथ ही साथ इन्होंने झारखंड में एज ए गवर्नर के तौर पर जो है कार्य किया। तो आगे बढ़ने से पहले यहाँ एक क्वेश्चन है, इसको समझते हैं और इसका आंसर होगा वीडियो के अंत में, इसका जो है आंसर दिया जाएगा। आप वीडियो को लास्ट तक देखें, इसमें बाद में वीडियो के अंत में जो है मेंस आंसर राइटिंग क्वेश्चन भी दिया गया है और उसका आंसर भी एक्सप्लेन किया गया है। तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि हु ऑफ द फॉलोइंग पार्टिसिपेट इन इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। तो यहाँ पे बताना है कि राष्ट्रपति के चुनाव में कौन पार्टिसिपेट करता है। ऑप्शन ए है ऑल मेंबर्स ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा, ऑप्शन बी है लेफ्टिनेंट गवर्नर्स ऑफ यूनियन टेरिटरी, ऑप्शन सी है ऑल मेंबर्स ऑफ स्टेट असेंबली, और ऑप्शन डी है ऑल इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ यूनियन टेरिटरीज ऑफ पुडुचेरी एंड दिल्ली। तो आपको यहाँ पे राइट आंसर करना है, कमेंट सेक्शन में अपने सुझाव दीजिए और इसका आंसर दीजिए। तो यहाँ पे साथ ही साथ यहाँ पे हम देखने वाले हैं कि इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट। तो यहाँ पे जो है प्रेसिडेंट का इलेक्शन कैसे किया जाता है, तो यहाँ से हम जैसे कि लोकेट कर सकते हैं, ये उड़ीसा स्टेट में मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट, तो यहाँ पे जो है पड़ता है। साथ ही साथ ये काफी सुर्खियों में है द्रौपदी मुर्मू जी का नाम, जैसे कि यहाँ हम देख सकते हैं प्रेसिडेंशियल पोल
द्रौपदी मुर्मू फाइल्स नॉमिनेशन एज एनडीए कैंडिडेट्स इन प्रेजेंस ऑफ पीएम मोदी अमित शाह। तो ये काफी सुर्खियों में नाम बना हुआ है। ऑब्वियस किसी आदिवासी महिला का इस पद तक पहुंचना ही देश के लिए गौरवान्वित बात है। अब हम देखते हैं कि ये यदि इनका इलेक्शन होता है, ये एज अ प्रेसिडेंट के तौर पे इलेक्ट की जाती हैं, तो ये कौन से सीरियल की प्रेसिडेंट होंगी। तो इसके पहले 14 प्रेसिडेंट ऑलरेडी हो चुके हैं। यदि इनका इलेक्शन होता है तो ये 15th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया मानी जाएंगी। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो है इसके पहले ऑलरेडी जो है 14th प्रेसिडेंट इंडिया में हो चुके हैं। तो यहाँ पे अब हम समझने वाले हैं कि प्रेसिडेंट इलेक्शन प्रोसीजर इन इंडिया, कि भारत में जो है राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है। तो सबसे पहले प्रेसिडेंट इज हेड ऑफ इंडियन स्टेट एंड फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया। तो जो प्रेसिडेंट है, राष्ट्रपति जी हैं, वो हेड ऑफ द स्टेट है, मतलब ऑल इंडियन स्टेट्स हेड, साथ ही साथ फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया। आर्टिकल 52 to 78 of the Indian Constitution deal with the Union Executive। अब यूनियन एग्जीक्यूटिव में कौन कौन होता है? प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, साथ ही साथ अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। तो यूनियन एग्जीक्यूटिव में ये जनरली इन पोर्टफोलियो को या इन ऑफिस को जो है माना जाता है। नेक्स्ट देखते हैं प्रोसीजर ऑफ द प्रेसिडेंट इलेक्शन। तो हाउ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड। तो यहाँ पे जो है इलेक्टोरल कॉलेज होता है। अब इलेक्टोरल कॉलेज में, प्रेसिडेंट इलेक्टोरल कॉलेज में कौन कौन शामिल होता है? तो ऑल इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द लोकसभा एंड राज्यसभा, ऑल इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द स्टेट असेंबलीज एंड ऑल इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द यूनियन टेरिटरीज ऑफ पुडुचेरी एंड दिल्ली। तो यहाँ पर बात यह है कि जो नॉमिनेटेड मेंबर्स हैं लोकसभा और राज्यसभा, वो पार्टिसिपेट नहीं करते। साथ ही साथ स्टेट काउंसिल्स के मेंबर भी, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर भी जो है इसमें पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। तो इस प्रकार से ये इलेक्टोरल कॉलेज होता है। तो यहाँ पे साथ ही साथ देखने वाले हैं कि यहाँ पे वैल्यू क्या होती है। तो व्हाट इज द इलेक्शन प्रोसेस। तो यहाँ पे एमएलए की जो वैल्यू होती है, वोट वैल्यू, वो क्या होती है। तो यहाँ पे यदि कोई पर्टिकुलर स्टेट असेंबली है, विधानसभा है, तो उस स्टेट की जो टोटल जनसंख्या होगी, वहां पर डिवाइडेड बाय वहां पे जो टोटल नंबर ऑफ एमएलए होंगे, तो इस प्रकार से वहां की जो है वैल्यू ऑफ द एमएलए निकल कर आती है। साथ ही साथ यहाँ पर जो एमपीज की वैल्यू क्या होती है, वोट की वैल्यू, तो यहाँ पे होता है टोटल नंबर ऑफ वैल्यू ऑफ द वोट्स ऑफ ऑल द स्टेट एमएलए डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ एमपीज। तो इस प्रकार से यहाँ पे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की जो है वोट वैल्यू कंसीडर की जाती है। साथ ही साथ यहाँ पे जो वैल्यू ऑफ द एमपीज है और जो वैल्यू ऑफ द ऑल द स्टेट असेंबलीज है, तो यहाँ पे जो वैल्यू है वो इक्वल होती है। जो ऑल एमपीज की वैल्यू होगी वोट्स की, साथ ही साथ जो विधानसभाओं की होगी, राज्य विधानसभाओं की वैल्यू ऑफ द वोट्स, वो इक्वल होती है। तो यहाँ पे अभी जो सेंसस है कंसीडर्ड की जाती है वैल्यू के वोट वैल्यू को कंसीडर करने के लिए, तो वो 1901 की सेंसस जो है कंसीडर की जाती है। तो यहाँ से जैसा हम देख सकते हैं कि वोट वेरीज ऑफ हाई, जैसे उत्तर प्रदेश में 208 है और एज लो है सिक्किम। तो इसका रीजन है कि स्टेट टू स्टेट जो है ये वैल्यू ऑफ द वोट क्यों वेरी करता है, क्योंकि ये डिपेंड करता है वहां की पॉपुलेशन के ऊपर। तो यहाँ पे अब क्वेश्चन उठता है कि व्हाट नंबर रिक्वायर्ड फॉर द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट। तो यहाँ पे इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट के लिए क्या होता है कि टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हु विल कास्ट द वोट्स और टोटल नंबर ऑफ वोट्स टू बी कास्ट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ कैंडिडेट्स टू बी इलेक्टेड प्लस 1, और ओवरऑल जो उसमें रिजल्टेंट आएगा उसमें प्लस 1। तो यानी कि 51% वोट्स रिक्वायर्ड फॉर द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट। तो इस प्रकार से यहाँ पे जो है 51 वोट्स जो है रिक्वायर होती है। अब यहाँ पे जो है क्वेश्चन है मेंस ओरिएंटेड, एक्सप्लेन द प्रोसीजर फॉर द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट इन इंडिया। तो यहाँ पे आपको इंट्रोडक्शन में लिखना है
कि आर्टिकल 52 to 78 of Indian Constitution deal with Union Executive, and Article 62 first of Indian Constitution make provision to fill the vacancy arise due to expiration of term of President. तो यहाँ पे प्रेसिडेंट का यदि टर्म एक्सपायर होता है तो वहाँ आर्टिकल 62 फर्स्ट के तहत जो है इलेक्शन जो है कंडक्ट कराए जाएंगे। इलेक्टोरल कॉलेज फॉर इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, तो इसमें बताना है कि कौन कौन पार्टिसिपेट करता है। साथ ही साथ इसमें वैल्यू ऑफ द बोर्ड्स ऑफ एमएलए एंड एमपी डिस्कस करना है, और कंक्लूड जो सुझाव हैं कि फर्दर व्हाट लिटिल बिट इम्प्रूवमेंट रिक्वायर, तो उसके बारे में बात करना है। अब यहाँ पे बता दें कि प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन होता है वो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के द्वारा किया जाता है। देयर आर टू मेथड्स ऑफ इलेक्शन, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम एंड प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। तो प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन होता है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के द्वारा होता है। साथ ही साथ जो यहाँ पे जो है बाय द मीन्स ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम, तो यहाँ पे बैलेट पेपर दिया जाता है और उसमें प्रेफरेंस भरी जाती है। तो यहाँ पे जो है अलग अलग बैलेट पेपर नहीं मिलता, एक ही बैलेट पेपर मिलता है और उसमें प्रेफरेंस दी जाती है 1 2 3 4। तो इस प्रकार से जितने कैंडिडेट्स वहाँ पे जो इलेक्शन में जो वहाँ पे जो कॉन्टेस्ट कर रहे हैं तो उनके सामने प्रेफरेंस जो है दी जाती है। तो यहाँ पे आइए देखते हैं पीटी ओरिएंटेड क्वेश्चन। तो यहाँ पे क्वेश्चन था कि यहाँ पे हु ऑफ द फॉलोइंग पार्टिसिपेट इन इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, तो ऑल मेंबर्स ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा, तो दिस ऑप्शन इज द रॉन्ग ऑप्शन। नॉट ऑल मेंबर्स पार्टिसिपेट, नॉट ऑल मेंबर्स पार्टिसिपेट, ओनली इलेक्टेड मेंबर्स। बी है लेफ्टिनेंट गवर्नर्स ऑफ यूनियन टेरिटरी, रॉन्ग, सो लेफ्टिनेंट गवर्नर डज नॉट पार्टिसिपेट। सी है ऑल मेंबर्स ऑफ स्टेट असेंबली, नो, ओनली इलेक्टेड मेंबर्स। डी इज द राइट ऑप्शन, ऑल इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ यूनियन टेरिटरीज ऑफ पुडुचेरी एंड दिल्ली। यहाँ पे आंसर हो जाएगा अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन ऑप्शन डी इज द एक्यूरेट आंसर। तो यहाँ पे वी अंडरस्टूड द कंसेप्ट ऑफ इलेक्शन प्रोसीजर ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। साथ ही साथ हमने ये भी बायोग्राफी जाना द्रौपदी मुर्मू जी की, कि किस प्रकार से उन्होंने एक जनरल सामान्य जीवन से लेकर के प्रेसिडेंट तक का जो है रास्ता तय किया। तो इस प्रकार से यहाँ पे इलेक्शन प्रोसीजर काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। थैंक यू सो